जय श्री कृष्ण। आप सभी को जगन्नाथ रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जगन्नाथ रथ यात्रा के शुभ अवसर पर हम आपके लिए लाए हैं जगन्नाथ जी की 3 पौराणिक कथाएं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। उड़ीसा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ का मंदिर 4 धामों में से एक धाम है कहते हैं। इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में श्री कृष्ण का हृदय आज भी धड़कता है। वैसे तो हर जगह भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ दिखाई देते हैं, लेकिन इस मंदिर में वह अपनी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलराम के साथ विराजमान है। पुरी को मोक्ष देने वाला स्थान कहा गया है। पुरी में भगवान जगन्नाथ और देवी बिमला का गहरा नाता बताया गया है। मान्यता है देवी बिमला को भोग लगाए बिना भगवान जगन्नाथ प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं। तो आइए जानते हैं कौन है पुरी की देवी बिमला। पुरी में देवी बिमला को भगवान जगन्नाथ जी के समान ही पूजा जाता है। देवी बिमला माता सती का आदि शक्ति स्वरूप मानी गई हैं, जो कि भगवान विष्णु की बहन भी हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी बिमला जगन्नाथपुरी की अधिष्ठात्री देवी हैं। यहाँ मंदिर परिसर में ही बिमला शक्ति पीठ है। भगवान जगन्नाथ को चढ़ाए जाने वाला पवित्र भोग देवी बिमला को अर्पित करने के बाद ही जगन्नाथ जी ग्रहण करते हैं। जगन्नाथ जी का भोग सभी पवित्र धामों में से सबसे खास माना जाता है। पुरी में भगवान विष्णु के भोजन करने की मान्यता कारण ही यहाँ का महाभोग महाप्रसाद बहुत ही प्रसिद्ध है। इस महाभोग को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। भगवान जगन्नाथ जी यानी कि भगवान विष्णु का यह भोग कहते हैं स्वयं माँ लक्ष्मी बनाती थी। इस महाभोग को चखने के लिए देवऋषि नारद ने कई जतन किए। आखिरकार एक बार उन्हें देवी लक्ष्मी के दिए वरदान से महाभोग चखने का अवसर प्राप्त हो ही गया। लेकिन देवी लक्ष्मी ने उनसे कहा था कि इस महाभोग को चखने की बात वो सिर्फ अपने तक ही रखें। लेकिन देव ऋषि नारद बहुत ही चंचल हैं। उन्होंने थोड़ा सा प्रसाद अपने हाथ में लिया और वहाँ से सीधे गए कैलाश पर्वत पर, जहाँ पर महादेव, यमराज, इंद्र सहित सभी देवतागण एक सभा के लिए उपस्थित थे। देव ऋषि नारद भी वहाँ पहुँचे और गलती से उनके मुंह से जगन्नाथ जी के महाभोग चखने की बात निकल गई। ऐसे में महादेव ने भी कहा कि देव ऋषि थोड़ा सा महाभोग हमें भी चखा दो। इस प्रकार महादेव ने भी उस प्रसाद का आनंद लिया। भगवान भोलेनाथ भोग ग्रहण करते ही प्रसन्न होकर तांडव करने लगे, जिससे कि कैलाश पर्वत डगमगाने लगा। देवी पार्वती ने भगवान शिव की प्रसन्नता का कारण पूछा। तब उन्हें भी महाप्रसाद के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। देवी पार्वती ने भगवान शिव से प्रसाद चखने की इच्छा जाहिर की, लेकिन अब तो प्रसाद खत्म हो चुका था। इस पर पार्वती जी गुस्सा हो गई और बोली, आपने अकेले ही प्रसाद चख लिया, अब ये प्रसाद सारे संसार को मिलेगा। रूठी हुई देवी पार्वती भगवान शिव के संग अपने भाई के घर जगन्नाथ धाम पहुंच गईं और देवी लक्ष्मी जी से कहा कि मैं इतने दिनों बाद मायके आई हूँ, मुझे भोजन नहीं कराओगी? जगन्नाथ जी तो सारा माजरा समझ ही गए थे। देवी पार्वती ने क्रोध में कहा, क्यों भाई, आपने महाभोग खुद तक ही क्यों सीमित रखा? जगन्नाथ भगवान विष्णु ने कहा कि देवी लक्ष्मी के बने हाथ के भोज का प्रसाद पाने से सभी कर्म के सिद्धांत से विमुक्त हो सकते थे। इस तरह पाप और पुण्य का संतुलन बिगड़ जाता। इसीलिए मैंने इस महाभोग को अपने तक ही सीमित रखा था, लेकिन अब आप कहती हैं तो मैं इसे आज से ही सार्वजनिक करता हूँ। अब से जगन्नाथ के लिए जो भी महाभोग तैयार होगा वह सबसे पहले आपको अर्पित किया जाएगा, उसके बाद ही मैं इस भोग को ग्रहण करूँगा। हे देवी, आप अपने भक्तों संतानों से विमल भाव से प्रेम करती हैं, इसीलिए आज से आप भी बिमला देवी के नाम से जगन्नाथ धाम में निवास करेंगी और आपके प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही मैं प्रसाद ग्रहण करा करूँगा। तभी से यह प्रथा चली आ रही है कि जगन्नाथ जी देवी बिमला के भोग लगाने के बाद ही प्रसाद ग्रहण करते हैं। अब सुने दूसरी कथा। एक बार तुलसीदास जी भगवान का दर्शन करने
श्री जगन्नाथपुरी गए। मंदिर में भक्तों की भीड़ देखकर बड़े ही प्रसन्न मन से वे अंदर पहुंचे। जगन्नाथ धाम में जगन्नाथ जी का दर्शन करते ही वे निराश हो गए और सोचने लगे कि बिना हाथ पांव वाले लकड़ी का यह विग्रह मेरे भगवान नहीं हो सकते। हमारे इष्ट के हाथ में तो धनुष बाण है, उनका सीना शेर के जैसा चौड़ा है, लंबी भुजाएं हैं। बाहर निकलकर तुलसीदास जी एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और सोचने लगे, इतनी दूर आना तो व्यर्थ हुआ। क्या गोलाकार नेत्रों वाला बिना हाथ पांव का दारूदेव मेरा राम हो सकता है? कभी नहीं। रात्रि हो गई। भूख प्यास के मारे तुलसीदास जी का बुरा हाल हो गया। अचानक एक आहट हुई। तुलसीदास जी बड़े ध्यान से सुनने लगे। उन्हें आवाज आई, अरे बाबा तुलसीदास। तुलसीदास जी पूछते हैं, कौन है? उन्होंने देखा कि एक बालक के हाथों में प्रसादी भात की थाली लिए उन्हें पुकार रहा है। तभी तुलसीदास जी बोले, मैं हूँ तुलसीदास, कहो क्या बात है? बालक ने कहा, आप यहाँ हैं? मैं बड़ी देर से आपको ही ढूंढ रहा हूँ। लो, जगन्नाथ जी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है। तुलसीदास जी बोले, कृपा करके आप इसे वापस ले जाएं। फिर बालक बोला, आश्चर्य की बात है, जगन्नाथ का भात खाने तो दूर दूर से लोग आते हैं। कितने भक्त तरसते हैं इस प्रसाद को पाने के लिए, और एक आप हैं जो इसे अस्वीकार कर रहे हैं, ऐसा क्यों? तुलसीदास जी बोले, मैं बिना अपने भगवान को भोग लगाए कुछ नहीं खाता हूँ। फिर यह जगन्नाथ का झूठा प्रसाद, जिसे कि मैं अपने भगवान को भी नहीं दे सकता, इसका भोग मैं श्री राम को कैसे लगाऊं? बालक मुस्कुराते हुए बोला, बाबा आपके इष्ट ने ही तो भेजा है। तुलसीदास जी बोले, बिना हाथ पांव का दारू मूर्ति मेरा राम कैसे हो सकता है? बालक ने कहा, आपने ही तो श्री रामचरित्र में इस रूप का वर्णन किया है। आपको नहीं याद तो मैं आपको याद दिला देता हूँ कि आपने लिखा था, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। यह बात सुनते ही तुलसीदास की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और वह मौन हो गए। थाल रखकर बालक यह कहकर अंतर्धान हो गया कि मैं ही राम हूँ। मेरे मंदिर के चारों द्वार पर हनुमान पहरा दे रहे हैं। विभीषण नित्य मेरे दर्शन को आता है और कल प्रातः तुम भी आकर दर्शन कर लेना। तुलसीदास जी ने बड़े प्रेम से प्रसाद खाया और सुबह होते ही उन्हें जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के स्थान पर श्री राम, लक्ष्मण और माता जानकी के भव्य दर्शन हुए। भगवान ने भक्त की इच्छा पूरी की। जिस स्थान पर तुलसीदास जी ने रात बिताई थी, वह स्थान तुलसी चौरा के नाम से विख्यात हुआ। वहाँ पर तुलसीदास जी की पीठ बड़छत्ता के नाम से प्रतिष्ठित है। अब सुने तीसरी कथा। एक समय पुरी में माधवदास नामक भगवान के एक परम भक्त रहते थे। वे रोजाना भगवान जगन्नाथ की पूजा आराधना किया करते थे। एक दिन उन्हें अतिसार का गंभीर रोग हो गया। उन्हें इतनी कमजोरी हो गई कि चलना फिरना भी मुश्किल हो गया। लेकिन फिर भी उन्होंने किसी की सहायता ना ली और यथाशक्ति स्वयं ही भगवान की सेवा करते रहे। जब माधवदास बिल्कुल अशक्त हो गए, तब स्वयं भगवान जगन्नाथ एक सामान्य सेवक के रूप में उनके घर आए और उनकी सेवा करने लगे। जब माधवदास को होश आया तो उन्होंने प्रभु को पहचान लिया। भगवान को पहचान कर माधवदास अति भाव विभोर होकर भगवान से पूछने लगे कि प्रभु, आप त्रिलोकी के स्वामी होकर मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं? यदि आप चाहते तो मेरा रोग ही समाप्त कर सकते थे। तब भगवान ने उत्तर दिया, भक्त की पीड़ा मुझसे देखी नहीं जाती, इसीलिए स्वयं तुम्हारी सेवा करने के लिए आया हूँ। परंतु यह भी सच है कि हर व्यक्ति को अपना प्रारब्ध भोगना ही पड़ता है। अभी तुम्हारे प्रारब्ध में जो 15 दिन का रोग शेष बचा है, उसे मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ। इसी घटना के बाद से यह परंपरा बनी है कि भगवान जगन्नाथ हर वर्ष स्नान पूर्णिमा के बाद 15 दिनों के लिए बीमार हो जाते हैं और अनवसर काल में विश्राम करते हैं। यही कारण है कि हर साल आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को जब भगवान स्वस्थ होते हैं,
तब अपने भक्तों के बीच भ्रमण के लिए रथ यात्रा पर निकलते हैं। भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा का सनातन धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व है। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण के अवतार माने जाने वाले प्रभु जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ यात्रा पर निकलते हैं। यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ पूरे नगर में भ्रमण करते हैं और भक्तों को अपने दिव्य दर्शन देते हैं। सैकड़ों लोग पुरी की सड़कों पर इस दिन भगवान के रथ को खींचने के लिए आतुर रहते हैं। मान्यता है यह रथ यात्रा एक धार्मिक फलदायी आयोजन है जिसमें शामिल होने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भगवान जगन्नाथ आस्था और विश्वास का प्रतीक हैं। बोलिए भगवान जगन्नाथ की जय, उनकी बहन सुभद्रा की जय, बलदाऊ भैया की जय। हर हर महादेव।